इंग्लैंड से इमरान साहब का सवाल। आप बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट है जो आपसे कोई एडवाइस उस पे एक्ट भी किया हो उन्होंने? फ्रैंकली आप सिंपैथेटिक एडवाइसेस भी देते हैं, कभी गवर्नमेंट ने आपकी कोई एडवाइस उस पे एक्ट किया हो और वो अच्छा कामयाब हुए हो? नहीं, देखिए मेरी कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं है ना, तो अगर कहीं मुलाकात हो जाती है कहीं या कोई मेरी बात सुन लेते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो मुझे तो नहीं बताते ना कि हाँ आपकी बात हमने सुनी है या नहीं सुनी। हम अपनी बातें करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, जो उनको बस पसंद आती है बात उससे वो थोड़ी बहुत बात को आगे ले जाते हैं। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरी कोई बात वो मैं उनसे कहूँ कि आप ये करें, और वो जो बातें हैं मैं यहाँ आपके सामने करता हूँ। कभी कभी कोई बात हो जाती है कि, और वो भी आप समझें बहुत ही मुख्तसर, और दूसरी तरफ से कोई ख़ास ये जवाब नहीं मिलता कि हाँ हाँ हम ये कर देते हैं। दूसरी तरफ ये जवाब मिलता है गुड आइडिया, इसको देखते हैं हम, विल थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन्स लेटर आई कांट से। अच्छा, लेकिन सेठ साहब जैसे आपने नोटबंदी की बात की, एक बार आपने मशवरा दिया लेकिन उस तरह से उसके ऊपर थिंकिंग नहीं की गई या अमल नहीं किया गया, और भी कोई ऐसा मशवरा ज़िंदगी में आपको याद हो कि आपने वैसे स्लाइटली उसका जिक्र किया और गवर्नमेंट ने वो कर दिया हो, ऐसी कोई बात? देखिए मेरे सारे जो मशवरे हैं यहीं होते हैं। ये क्या किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, किस किस्म की मीडिया फ्रीडम्स होने, ये सारी बातें मैं यहीं करता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ कर दी तो फिर वहाँ उनसे लड़ाई झगड़े करने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी इतना मौका नहीं मिलता कि आप सारा वक्त किसी न किसी ऐसे बंदे के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो। यहाँ तो फैसले करने वाले तो आपको पता है एक दो ही लोग होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। अच्छा। तो अब उनमें से एक आध से कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो अगर वो पूछते हैं तो फिर मैं अपनी बात कर देता हूँ, जो होती रहती हैं मतलब। मगर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि अब आपने पूछ ही लिया तो, कि जब ये सारा हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का और ये जंग 4 दिन की हुई है तो मैंने टीवी के ऊपर ये मशवरा दिया कि आप कोई 5, 6, 7 लोग इकट्ठे करें जो इनको अंग्रेज़ी शेज़ी ठीक ठाक आती हो, वेस्टर्न कल्चर समझते हों और एक्सपीरियंस भी हो ऑफ डिप्लोमेसी, तो उनको इकट्ठा करके भेजें बाहर दुनिया के कैपिटल्स में, और वहाँ जाके अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन करें। और ये भी कि मैंने नाम भी ले दिए कि फ़लाने 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 को ऐड करें। उसके बाद ये हुआ कि वो सारे नाम में से एक्सेप्ट 1 उन्होंने सारे तस्लीम करके वो कर दिया। अच्छा, अब ये है कि यस, मैं आपसे ये कहूँ कि उससे पहले मेरी थोड़ी सी समझे कोई कम्युनिकेशन हुई थी और मैंने ये प्रपोज़ल कहीं भेज दी थी। मुझे उधर से सिर्फ इतना आया था गुड आइडिया, मगर इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने टीवी पे कह दी बात, फिर उसके बाद उधर से फ़ैसला हो गया। और तो ये भी चीज़ कभी कभी हो जाती है। और सोलर पॉलिसी पे? सोलर पॉलिसी पे मुझे वादा किया गया था कि इसको रिकन्सिडर हम करेंगे। मैंने यहाँ भी बहुत दफ़ा किया और प्राइवेटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया कि ये ना करें। सोलर पॉलिसी इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अभी आपके जो मुश्किलात हैं वो रीजंस कुछ और है और आप बोझ डाल रहे हैं सोलर के ऊपर, ये तो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को समझते हैं, मगर उनके जो लोकल इश्यूज़ है ना, कि उनके वो बजट नहीं बैलेंस हो रहा। वो नेपरा वाले कह रहे हैं ये, और फाइनेंस वाले ये कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। IMF कहता है हमें नहीं पता, जैसे भी हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो लगे रहे हैं, अभी भी वही डिबेट चल रही है कि जी ये सोलर वाले जो हैं ये बोझ डाल रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर। लगारी साहब लगे हुए हैं, दूसरे लोग लगे हुए हैं। हालांकि मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ मसला है उसको हल करें, आप प्राइवेटाइज करें, उसको थेफ्ट चोरी जो हो रही है उसको ख़त्म करें, रीनेगोशिएट करें आप IPPs के साथ। और ये है कि जी आप कीमतें गिराएं और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इस्तेमाल करें लोग। आप उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई देखें आप। तो ये इसमें बहुत से और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मैं एक नया प्रपोजल आपको भेज देता हूँ। मैं चाहूँगा, मैंने ये मेरी बात नहीं हुई मैं आज कह देता हूँ आपके पास सर्कुलर डेट आपकी बढ़ रही है बिकॉज आप पेमेंट्स कर रहे हैं IPPs को और आप निकल नहीं सकते उन पेमेंट्स से। पहले हमें ये कहा गया था कि हम बड़े लोग जो हैं वो उन्होंने इन मालकान को बुला के और कहा कि आप ये करें वो करें, नहीं तो हम ये करें। किसी ने, कुछ लोग मान गए थोड़े बहुत, कुछ लोग नहीं माने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बात अभी भी वहीं घूम रही। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इसको सोच लीजिएगा। देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आपका ये ना कि वो पूरी कैपेसिटी
पेमेंट्स हमें देनी पड़ती देनी है, पड़ती है, इस्तेमाल हाँ हम जी। करते नहीं हो। जी। तो आप करें ना, उन्हें कहें प्रोड्यूस करें, हम सारी खरीद लेंगे आपसे, और ख़रीदें आप, फुल मैक्सिमम ख़रीदें, फिर आपके पास सप्लाई एक्सेस हो जाएगी। आपने एक्सेस सप्लाई को क्या करना है, कम कीमत पे बेचें। किसको बेचें? कुछ तो अपने अवाम को बेचें, और कुछ और भी कोई चीज़ ऐसी क्रिएट करें जो कि आपकी एक्सेस कैपेसिटी ले ले। वो क्या है? आप जाएं चाइना के पास, आप जाएं अमेरिका के पास, आपके आजकल अच्छे तलक आते हैं, आप उन्हें कहें हम आपको सॉवरन गारंटीज़ देते हैं, आप यहाँ AI के डेटा बैंक्स सेटअप करें जो कि इतनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि चाइना एंड अमेरिका, आप सोच रहे हैं कि हम स्पेस के अंदर जाके स्टेशंस लगाएं फॉर डेटा बैंक्स, बिकॉज यहाँ एनर्जी इतनी वो कंज्यूम करते हैं। तो आपके पास तो एनर्जी है, यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट, ये आपका प्रॉब्लम है। और इसीलिए आपने रेट्स इतने हाई किए हैं कि जो है वो वही तो खींचे हम। तो आप रेट्स को कम करें, एक्सेस कैपेसिटी जो है वो लोगों को कहीं लें, और जो रह जाती है वो मेहरबानी करके डेटा बैंक्स यहाँ सेटअप करें, उनको हिफाजत दें, उनको सिक्योरिटी दें, जिस किस्म की उनको चाहिए, जिस किस्म की भी सिक्योरिटी चाहिए आप दें उनको, एंड यूज़ दैट एक्सेस पावर, और रिड्यूस करें फॉर द रेस्ट ऑफ इट। आपकी सारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं इसी वजह से, बिकॉज यू कांट कम्पीट। आपकी आवाम आपके खिलाफ होती जा रही है बिकॉज यू चार्जिंग एक्सेस, और ये ब्यूरोक्रेट्स और नेपरा वाले बैठे हुए हैं, कभी इधर बढ़ा देते हैं, कभी एक पॉलिसी एक दिन 4 दिन चलाते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, फिर वही डिबेट्स चल रही हैं। ये सारी पुरानी डिबेट्स हैं। तो ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब को चाहिए कि कुछ रेडिकल थिंकिंग करें, कुछ लॉन्ग टर्म की थिंकिंग करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसके साथ आवाम भी खुश हो और आपके मसले भी हल हों। ये जो है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस, मार्जिन्स के ऊपर टिंकरिंग करना, 2 रुपये बढ़ा दो, 3 रुपये कट कर दो, आज सोलर बना रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, कल डिस्करेज कर रहे हैं। ये सिग्नल बहुत बुरा जाता है। ये एक पॉलिसी होनी चाहिए। अभी भी मैं ये कहता हूँ, इट्स नॉट टू लेट। अभी वो नेपरा वाले लगे हुए हैं कि जी इतना लगारी साहब लगे हुए हैं, हमारा बोझ पड़ रहा है जी, सोलर वाले बोझ डाल रहे हैं जी बाकी सबके ऊपर कैपेसिटी। और यार आप बोझ ना करें, आप उनका भी बोझ कम करें और अपनी रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें बाय यूज़ ऑफ मोर एनर्जी। आप सबको कहें जी सस्ती होगी बिजली, करो इस्तेमाल जितनी करनी है, एंड ब्रिंग डेटा बैंक्स इनटू दिस कंट्री। वो इतनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, दे प्रोबेबली विल पे अ लॉट फॉर इट आल्सो, बट गिव देम सिक्योरिटीज, गिव देम सॉवरेन गारंटीज एंड सो ऑन। बहरहाल जी ये सारी बातें हम करते रहते हैं, मगर वो जो माहौल है जहाँ ये फैसले होते हैं वहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक ऐसा मार्जिन्स का माहौल है कि माइंडसेट ऐसा माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा। और हमारे सियासतदान और जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों को तो इकोनॉमिक्स नहीं आती, वो तो इन्हीं से सीखते हैं। वो कहते हैं यार मसला हल करो। मगर फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई थोड़ी बहुत तो इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए ना। मगर नहीं, वो सब यही समझते हैं आज हम हैं कल चले जाएंगे, आज बस ऐ कर लो तो अल्लाह अल्लाह खैर चला, जुगाड़ ला लो इतने तो जुगाड़ ला लो एनीवे। अच्छा। तो और भी इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं, बट रिस्पॉन्स कभी आता है। हाँ। बिल्कुल आता है कभी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। ही इज़ वेरी अटेंटिव, सुनते हैं बात, और कभी वो जवाब नहीं देते, उसका ये मतलब है कि नहीं होना। जब जवाब दे देते हैं इसका मतलब है सोच विचार हो रही है सही। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। मैं कुछ चीज़ें प्राइवेटली कह देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं पब्लिक में कह देता हूँ। जैसे पतंगबाजी के मामले के ऊपर आपने बताया किस तरह से आपने बसंत मनाने की तरफ जो कदम बढ़ाए वो पूरे हुए, ख्वाब और बसंत मनाई जा रही है। दूसरी तरफ आपने क्रिकेट के ऊपर, आपको याद होगा, लॉबिंग का मशवरा दिया था और फ़ौरन उसको टेकअप भी किया था मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन कुछ मशवरे कभी कभी मान लेते हैं, कभी नहीं मानते। कभी वो समझते हैं दे नो बेटर, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन कहते हैं ना, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। शायद आप फ्री करते हैं, चार्ज किया करें नेक्स्ट टाइम। चलो फिर तुम्हें मैं बना देता हूँ मेरी अपनी एजेंट, तुम जाके नेगोशिएट किया करो, 10% कमीशन तुम्हारी, 90% मैं ले लूँगा, ठीक है? फिर तुसी ना ही समझो तुसी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे कटवा लेंगे जिस किस्म के मूड जितने उन्होंने हाथ पैंदा वो पैसे खींच लेंगे। बट ये आपका डाटा सेंटर्स वाला मशवरा बहुत अच्छा है, इनोवेटिव थिंकिंग इसको कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की बात आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार की थी कि इस तरह के सॉल्यूशंस चाहिए हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें अभी तक ऐसी थिंकिंग दिखाई नहीं दी। लेकिन ये हल ऐसा है जो सर्कुलर डेट के मामले को, जो कि काफ़ी अरसे से चला रहा है, उसको हल करने में मदद दे सकता है।